सोच के देखिए, एक ऐसा देश जहाँ पर दीपावली की नेशनल हॉलीडे है, जहाँ पर रामलीला हर एक गांव में, हर एक शहर में सेलिब्रेट की जाती है, जहाँ पर मंदिरों को डेकोरेट किया जाता है, जहाँ पर भोजपुरी म्यूज़िक बहुत कॉमन है, लिट्टी चोखा एक आम डिश है जो कि स्ट्रीट फूड पे भी मिलती है, जहाँ पर भारत सांसदों को भगवत गीता गिफ्ट करता है। जी हाँ, मैं बात नेपाल की नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ कैरिबियंस में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की। एक ऐसा देश जो भारत की फॉरेन पॉलिसी में इस मोमेंट पर एक सॉफ्ट पावर का पिनेकल है। आप जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को और इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ते हो तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी दो देश होते हैं उनका बिहेवियर हमेशा से पावर पॉलिटिक्स के तहत ही ड्राइव होता है, पर ये गलत है क्योंकि पावर पॉलिटिक्स हर बार हर स्टेट के रिलेशनशिप को डिफाइन नहीं करता। कई बार रिलेशनशिप डिफाइन होते हैं शेयर्ड आइडेंटिटी और शेयर्ड नॉर्म्स से। ट्रिनिडैड एंड टोबैगो आज की डेट में भारत की फॉरेन पॉलिसी में वही है। एक ऐसा देश ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जो आज भारत को एक फॉरेन कंट्री मानता ही नहीं, जो कहता है कि भारत मेरे लिए एक एंसेस्ट्रल होम है, पुराना होम है। इस कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश कीजिए कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो और भारत के जो रिश्ते हैं, जहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर की हाल ही में विजिट हुई, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रिलेशनशिप एक आइडेंटिटी एंड नॉट पावर के बेसिस पे बना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो जो है एक स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट SIDS का हिस्सा है। इसको आज की डेट में क्लाइमेट चेंज से लेकर एनर्जी ट्रांजिशन से लेकर डिजिटल एक्सक्लूजन जैसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। भारत यहाँ पर ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को सिर्फ एक डेवलपमेंटल लेवल पर मदद नहीं करता, बल्कि वो आज ट्रिनिडैड एंड टोबैगो में बहुत इंपॉर्टेंटली रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स, वाटर मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स, कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स, ये सारी चीज़ें शेयर करता है। और भारत की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो चाइना की तरह एक ओपेक प्लेयर नहीं है जो सिर्फ एड देता है कंडीशनलिटीज़ को छुपा के, और वेस्टर्न कंट्रीज़ की तरह नहीं है जो कंडीशनल बेस्ड डेवलपमेंटल सपोर्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि भारत आज की डेट में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को डिजिटल पब्लिक गुड्स, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स, टेक्नोलॉजी को लेकर ट्रेनिंग और डेवलपमेंटल सपोर्ट, वो भी बिना किसी डोमिनेंस के करता है। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि भारत आज की डेट में ट्रिनिडैड एंड टोबैगो को इस नज़रिए से देखता है कि वो एक ग्लोबल साउथ का इम्पोर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए। इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ट्रिनिडैड एंड टोबैगो की तरफ से देखें तो वो भारत को कभी भी एक कोअर्सिव एक्टर की तरह नहीं देखते। वो भारत को हमेशा इस प्रकार से देखते हैं कि उनको अगर बैलेंस करना है अमेरिका के साथ और चाइना के साथ, तो पहली बात तो भारत वो बैलेंसर है ही नहीं, क्योंकि बैलेंसिंग का गेम यहाँ पर उठता ही नहीं उस देश के साथ जिसके साथ हमारी कल्चरल लेवल पर अफिनिटी और फेमिलियरिटी है। इस रीज़न से भारत एक नेचुरल पार्टनर है ट्रिनिडैड एंड टोबैगो का। और अंदाज़ा लगाइए इस बात से कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो के साथ भारत का एक पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप भी है जो कि एक डायस्पोरा ड्रिवन बायलैटरलिज्म को प्रमोट करता है। इस डायस्पोरा ड्रिवन बायलैटरलिज्म के तहत दोनों देशों का जो डायस्पोरा है वो एक पॉलिटिकल लेवल पर एनर्जी प्रोवाइड करता है इस इंटरनेशनल रिलेशन दोनों देशों को सस्टेन करने के लिए। आज ट्रिनिडैड एंड टोबैगो और इंडिया की अगर हम बात करें तो एक बड़ा पेक्यूलियर फीचर ये भी देखने को मिलता है कि इंडिया एंड ट्रिनिडैड एंड टोबैगो दोनों जो हैं सेमी पेरिफेरल रीजनल पावर्स हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस में सेमी पेरिफेरल रीजनल पावर एक ऐसा देश होता है जो किसी भी डोमिनेंट पावर को कन्फ्रंट नहीं करता जो उसके आसपास है, बल्कि उसके आसपास उस डोमिनेंट पावर के होने के बावजूद भी वो प्रैग्मेटिकली एक ऑटोनॉमी को एक्यूमुलेट करता है और वहाँ पर उस ऑटोनॉमी से एक हाई रिवॉर्ड अलायंस क्रिएट करता है। इंडिया और ट्रिनिडैड एंड टोबैगो आज यही सेमी पेरिफेरल रीजनल पार्टनरशिप को एक्सप्लॉइट करते हुए दोनों देश एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिकली एक डीप सिंबॉलिक रिलेशनशिप को बना के बैठे हैं जो ग्लोबल साउथ को लेकर, एक मल्टीपोलैरिटी को लेकर एक इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, जिसके तहत भारत ये बात कम्युनिकेट कर चुका है कि ट्रिनिडैड एंड टोबैगो हमारे लिए एक पूरे के पूरे कैरिबियन का लॉन्च पैड है। इस रीज़न से ये जो प्राइम मिनिस्टर की विजिट हुई, ये इस शेयर्ड आइडेंटिटी को, इस कल्चरल आइडेंटिटी को, इस मल्टीपोलैरिटी को आज स्ट्रेंथन करती है। थैंक यू।